नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं गहलोत खेमे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गहलोत और कांग्रेस के करीब 13 विधायक जयपुर की होटल के अंदर जो ठहरे हुए थे वो वहाँ से निकल चुके हैं। और वो बड़ी खबर सामने ये है कि वो अब भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होंगे या फिर नई पार्टी सचिन पायलट जो लगातार बयान दे रहे उस पार्टी के अंदर शामिल होकर भाजपा और कांग्रेस को झटका देंगे। लेकिन लगातार अपडेट जिस प्रकार से सामने आ रही है उस हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सचिन पायलट के गुट को राहत मिलने के बाद लगातार बीजेपी के नेता यही बयान दे रहे हैं कि सचिन पायलट जल्द ही राजस्थान में भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट अभी तक लगातार इस बात से मुकर रहे। दूसरी बड़ी अपडेट सामने ये भी निकल कर आ रही है सामने कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है कि अशोक गहलोत और उनके बीच में खींचातानी बढ़ी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सचिन पायलट गुट के करीब 3 विधायक लेकर आएंगे तो हमारे यहाँ से 13 विधायक उनके खेमे के अंदर चले जाएंगे। यानी कि गहलोत सरकार को पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि अल्प बहुमत के अंदर है और अगर उनकी होटल से ये सभी विधायकों को बाहर निकालते हैं राजस्थान के अंदर तो उनकी सरकार गिरना पूरी तरह से तय हो चुका है। दूसरी तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र ने भाजपा पार्टी को सरकार बनाने का न्योता भी भेज दिया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि राजस्थान में गहलोत और कांग्रेस की सरकार अल्प बहुमत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से गिर चुकी है राजस्थान के अंदर। और अब भी अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार नए पैंतरे भी अपना रही है। वहीं दिल्ली के अंदर बैठी सोनिया गांधी भी अपना सर पीट रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर लगातार जिस प्रकार से भाजपा पार्टी की दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को झटका दे रहे उस हिसाब से आने वाले चुनाव और आने वाले वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी का नामो निशान भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के निर्णयों पर भी फैसला लिया तो हाई कोर्ट के अंदर सचिन पायलट गुट पर जो गहलोत सरकार ने याचिका दायर की थी उसको भी वापस ले लिया गया है। और अशोक गहलोत बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन भाजपा पार्टी लगातार दबाव बना रही है। दूसरी तरफ राज्यपाल भी अब जो अपडेट सामने आ रही है आज करीब 5 बजे से अपडेट सामने ये भी आई थी कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट करवाने का कहा गया है अशोक गहलोत को और विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि राजस्थान में फ्लोर टेस्ट किया जाता है तो कांग्रेस के जो बीटीपी के 6 विधायक बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ पार्टी ने बर्खास्त करने और अविश्वास के अंदर खिलाफ वोटिंग करने का निर्णय और आदेश भी दिया। यानी कि ये साफ हो जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गिर गई है और सचिन पायलट गुट के जो सभी विधायक हैं उनकी बहुत ही बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। वहीं राष्ट्रपति शासन को लेकर भी मांग तेज हो चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कल से लगातार अपडेट जिस प्रकार सामने आ रही है कि राजस्थान में कल राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। कलराज मिश्र और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बीच में आज करीब 5 बजे बातचीत होने की खबर भी सामने आई और गहलोत ने भी बयान दिया है कि उनकी पीएम मोदी और राष्ट्रपति के साथ में बात भी हुई है। और पीएम मोदी को जो गहलोत ने विधायक प्रस्ताव लिखा था उस प्रस्ताव को पीएम मोदी ने झटका देते हुए पूरी तरह से ठुकरा भी दिया गया। यानी कि केंद्र सरकार पूरी तरह से गहलोत के इस प्लान को फेल करती हुई नजर आ रही है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र भी लगातार जिस प्रकार से अशोक गहलोत को झटके पर झटका दे रही है उस हिसाब से गहलोत सरकार पूरी तरह से राजस्थान में गिर चुकी है। अब अशोक गहलोत के पास में सिर्फ मात्र एक ही सहारा रहता है कि वो अपने मंत्रिमंडल के साथ राजस्थान में सीएम पद से इस्तीफा दे दे। वहीं खबर ये भी सामने है कि अगर सचिन पायलट गुट के जो सभी विधायक है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो अलग हुए हैं और बगावत की है उन्होंने वो भाजपा पार्टी के अंदर सीधे शामिल हो जाते हैं तो भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता जो और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी झटका हुआ तगड़ा, क्योंकि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का डंका चलता है जिसकी वजह से वो करीब 2 बार सीएम भी बन चुकी है वसुंधरा राजे। और अब जब सचिन पायलट बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होते हैं और भाजपा पार्टी अगर उन्हें सीएम बना देती है तो वसुंधरा राजे का वर्चस्व
ख़त्म होता हुआ और उनकी शक्ति कम होती हुई नज़र आएगी, जिससे बीजेपी पार्टी के अंदर भी वसुंधरा खेमे की विधायक बगावत कर सकती है, क्योंकि हाल और वर्तमान में बीजेपी पार्टी के पास करीबन 200 में से 75 सीटें हैं और अगर 38 विधायक फिर से सचिन पायलट के साथ में अगर भाजपा के अंदर शामिल होते हैं तो फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट और बीजेपी के पास में ये भी फैसला रहेगा कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाकर अगर भाजपा पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है तो फिर उन्हें गठबंधन के तौर पर जिस प्रकार महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई है उसी प्रकार राजस्थान में भी सरकार बनाई जा सकती है, जहां बीजेपी भी सेफ रहेगी और सचिन पायलट भी सेफ रहेंगी। वहीं महाराष्ट्र राज्य की राजनीति के अंदर भी खलबली पूरी तरह से मच चुकी है। ऑपरेशन लोटस की उद्धव ठाकरे को भनक लग चुकी है, जिससे चलते शरद पवार से लगातार वो दिन में 2 बार बैठकें भी और मुलाकातें भी कर रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे। और अभी हाल फिलहाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उद्धव ठाकरे को बकरी ईद को लेकर बड़ा ऐलान करने की बात भी कही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बड़ा झटका दे दिया था। और अब जब 5 अगस्त को राम मंदिर नींव की भूमि पूजन किया जा रहा है उसके अंदर भी उद्धव ठाकरे को निमंत्रण भेजा गया है और उद्धव ठाकरे उस निमंत्रण के अंदर शामिल होकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं पार्टी को लेकर कि पार्टी किस की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक्शन ले रही है और गृह मंत्री अमित शाह पूरे इस अपडेट और इस ऑपरेशन लोटस के अंदर शामिल और अहम भूमिका निभा रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट जल्द ही भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होंगे और उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व के ऊपर बनी पार्टी शिवसेना के साथ में बीजेपी पार्टी का फिर से दामन थामेंगे। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार पूरी तरह से गिर जाती है तो फिर मैं उस पार्टी को सामने से चुनौती देता हूं कि वो महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरकर दिखाए, जिसके बाद में देवेंद्र फडणवीस ने बयान जारी किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र में भी बगावत के सुर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके संपर्क में भी कई विधायक बताए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान की सियासी राजनीति और सियासी संकट के बीच में करीब सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं उनके लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान जो सामने आ रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत के नेतृत्व में वो काम नहीं करने की वजह से अलग हुए हैं और गहलोत सरकार अगर उन्हें मंत्रिमंडल और सचिन पायलट को 2.5 साल के लिए सीएम बना दिया जाए तो वो फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर लौटने को तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब पूरी तरह से बर्खास्त करके उन पर गलत आरोप प्रत्यारोप लगा दिए गए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिकाएं दायर कर दी गई थी सचिन पायलट गुट के नेताओं के खिलाफ में, और अभी भी उनकी विधानसभा सदस्य रद्द करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार नए नए षड्यंत्र रच रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सचिन पायलट की बड़ी जीत और हाई कोर्ट में भी जीत होने के बाद याचिका को वापस ले लिया गया गहलोत के द्वारा। कहीं न कहीं इसमें भी गहलोत की पूरी तरह से चाल नज़र आ रही थी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान जारी किया था उसके बाद में गहलोत को अब पूरी तरह से डर सताने लग चुका है कि राजस्थान में उनकी सरकार अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद में ही गहलोत की सरकार के गिरने के संकेत मिल चुके थे। उस समय ही गहलोत ने अपना ऑपरेशन अंदरूनी तौर पर शुरू कर दिया गया था, जिसकी भनक भाजपा पार्टी और सचिन पायलट को नहीं लग पाई। और अगर पहले से ही सचिन पायलट को भनक लग जाती तो फिर इस प्रकार का षड्यंत्र सामने नहीं आ पाता, जिसके बाद गहलोत की सरकार फिर से बचाई जा सकती थी। लेकिन भाजपा पार्टी जिस प्रकार से नए नए पैंतरे अपना कर पार्टी को गिराने की कोशिश कर रही है, जो राजनीतिक संवैधानिक रूप से संकट पैदा हो रखा है, क्योंकि लगातार जिन राज्यों के अंदर सरकार बनी हुई है और केंद्र की सरकार गृह मंत्री अमित शाह जब हर एक राज्य के अंदर जब बड़ा एक्शन ले रहे हैं, जिसके चलते पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर फिर से नई पार्टी के रुख में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से संवैधानिक पूरी तौर पर संकट के अंदर आ पहुंचा है। क्योंकि पहले मध्य प्रदेश की जनता के साथ में पूरी तरह से धोखा किया गया और अब राजस्थान के मारवाड़ियों के साथ में पूरी तरह से धोखा किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में गहलोत का डंका बजता है और वो राजस्थान के जादूगर भी कहे जाते हैं। लेकिन इस बार गहलोत की जादूगरी पूरी तरह से सामने होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट भी अब बीच में अड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के साथ में जो समझौता हो रखा था उसकी अगर बात करें तो सचिन पायलट गुट के साथ में भी
पूरी तरह से ये साफ था कि सचिन पायलट अगर भाजपा के अंदर शामिल होते हैं तो उनके साथ करीब 38 विधायक अगर भाजपा पार्टी अंदर शामिल होंगे तो ही सचिन पायलट को सीएम पद और उनकी पार्टी के अंदर शामिल किया जाएगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने पर भी सरकार नहीं बन पाती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बहुमत के लिए 110 सीटों का आंकड़ा हासिल करना ज़रूरी है। और अभी हाल फिलहाल में सचिन पायलट गुट की अगर बात करें तो उनके पास करीब 18 से 19 विधायक बताए जा रहे हैं, जिनको 75 पहले बीजेपी के विधायक और 19 सचिन पायलट की अगर जोड़ा जाए तो भी आंकड़ा 90 के अंदर रहता है, यानी कि 16 विधायकों की और कमी बढ़ जाती है, जिसको मद्देनज़र देखते हुए भाजपा पार्टी ने अभी तक कोई नया दाव पेच नहीं खेल रही है। लगातार सचिन पायलट और भाजपा के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जो नेता होटलों के अंदर ठहरे हुए उन्हें वापस बुलाने और जी तोड़ कोशिश करके बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं उस हिसाब से राजस्थान में अभी भी गहलोत सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में ये बयान दे रही है कि उनकी सरकार अल्प बहुमत के अंदर नहीं है, और राज्यपाल जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव कर रही है और विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश नहीं दे रही है, उनके खिलाफ में विधानसभा और राज्य भवन के सामने प्रदर्शन भी किया गया था राज्यपाल के खिलाफ में। उसके बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बयान भी जारी किया था कि हर एक राज्य की राज्य भवन के आगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वहां की कार्यकर्ता सभी राज्य भवन का घेराव करेंगे और जल्द से जल्द राजस्थान के अंदर उत्पन्न हुए इस राजनीतिक संकट को खत्म किया जाएगा और राज्यपाल को आदेश देना होगा 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का, क्योंकि गहलोत ने पहले से ही आदेश दिया है कि 31 जुलाई को राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाए और गहलोत सरकार पूर्ण रूप से बहुमत साबित करेगी विधानसभा के अंदर। लेकिन राज्यपाल पहले से ही साफ मना कर चुके हैं कलराज मिश्र, क्योंकि भाजपा पार्टी का पूरी तरह से दबाव बना हुआ है कि अभी फिलहाल में कोई विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ कोरोना के चलते राज्यपाल पूरी तरह से साफ मना भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गहलोत सरकार ये साफ तौर पर बयान जारी नहीं किया है। दूसरी तरफ राज्यपाल जिस प्रकार से झटका दे रही है अशोक गहलोत को, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान में गहलोत की सरकार पूरी तरह से अल्प बहुमत के अंदर है। वहीं जिस प्रकार से आज शाम की जो अपडेट सामने आ रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गहलोत सरकार गिरने के कगार पर पूरी तरह से आ पहुंची है। वहीं उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर भी लगातार अमित शाह बयान भी दे रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना ऑपरेशन अरुणा शुरू कर दिया गया, जिसके अंदर करीब 45 विधायक भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो रही है, जो शिवसेना और एनसीपी से निकलकर भाजपा का दामन थाम रहे, जो उद्धव ठाकरे और वहां पर भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया जाएगा। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।